सब कलेसा विनु मणि भजन में जाए कलेसा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर तुरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर तुरहि पारा जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा रमल मत पावं ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा मत पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु वकीनाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा किनाई मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल निकंदन पवन तनय संतन हितधारी हृदय विराजत अवध विहारी पवन तनय संतन हितधारी हृदय विराजत अवध विहारी श्री राम जय जय राम 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 प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः तनो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गणे जासुर आगार वसैर चाप धरे सिय राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग वाणी करहूं प्रणाम जोर। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट है उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है श्रद्धा और विश्वास के पाणी ग्रहण का। एक लगन पत्रिका जैसे आदरणीय वडील कल कह रहे थे और सुबह भी जो चर्चा चल रही थी, देखो जब नक्षत्र देखा गया, ग्रह वार सब कुछ, संत महात्मा कहते हैं उस परम पिता परमात्मा आदिदेव शिव के विवाह का वो लगन, उसी के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। क्योंकि चलती फिरती इस रेल के ऊपर बने मंदिर के अंदर भी उस परमपिता परमात्मा और श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण का प्रसंग, और वो भी माघ मास का समय, और इसके अंदर भी जो संत महात्माओं ने व्यवस्था बनाई है भाई। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी कहते हैं सत्य सनातनी जीव को त्रिकाल संध्या, और त्रिकाल संध्या के अंतर्गत महात्मा कहते दो संध्याएं तो हमें सहज में ही मिल जाती है, एक प्रातः काल और एक सायकाल, बिना प्रयास के ही। महात्मा ने कहा कि देखो करने वाले ने सब कुछ किया, क्योंकि 10/10/1951 को सत्संग रूपी प्रयागराज की स्थापना, क्योंकि सब ही सुलभ साधन सब देसा राम जी, सेवत सादर समन कलेसा राम। ये भाई देखो चर्चा क्या हो रही है, शीश के ऊपर गंगा जी विराज रही है, तो और उसी महादेव शिव जी के विवाह का प्रसंग। वैसे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम
सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम। सप्तऋषि सहायक हो रहे हैं परमपिता परमात्मा के विवाह लीला के अंदर। जब पाती लिखी गई और सप्तऋषियों को दी गई, जाओ ब्रह्मा जी के पास लेकर जाओ, और ब्रह्मा जी को दी गई, तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा राम जी, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, हम जी बहुर कह रति कर वरदाना राम जी, सुनी हनुमंत बहुत सुख माना राम जी। पाती विवाह की जा रही है और प्रसंग जब संत महात्मा सुनाते हैं ना साहब, तो हृदय के अंदर जो विषादग्रस्त जीव होता है वो परमपिता परमात्मा की कथा को सुनकर एकदम हर्षो लिप्त हो जाता है, या उसके हृदय के अंदर। पहले जब उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम मदन का जो निर्वाण हुआ, लेकिन जैसे ही रति को वरदान की बात सप्तऋषियों ने कही तो तुरंत हिमवान जी के यहाँ सुख की अनुभूति हुई। तो संत महात्माओं का जो आश्रय जब जीव करता है ना साहब, तो महात्मा कहते हैं कि जो हृदय के अंदर हम दुख लिए बैठे होते हैं ना, उसकी निवृत्ति संत भगवंत के नाम का आश्रय या भक्ति के आश्रय से सुख की अनुभूति इस जीव को करा देता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा राम जी। हिमाचल जी को या पार्वती जी के पिताश्री को सारा का सारा प्रसंग सुनाया। क्यों? क्योंकि ये किसकी इच्छा थी? ये भगवान की ही इच्छा थी। जाओ, जब हे पार्वती, जब पिता बुलाने आए या जब संदेश मिले तो आप घर चले जाना। तब सत्संग प्रेमी से जो पीछे जो प्रसंग, उसी कर्म के अंदर मेरे गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, बहुरी कहे रति कर वरदाना राम जी, सुनी हनुमान सुनी हिमवंत बहुत सुख माना राम जी। तो वहाँ रति के वरदान की बात है, क्योंकि रति ने अन्य विनय किससे की? आशुतोष तुम ऑर्डर दानी। हे परमपिता परमात्मा, आप दुखियों के दुख को हरने वाले या शरणागत वत्सल की पीड़ा को हरने वाले आप हैं। तब वहाँ आदिदेव शिव जी ने रति जी को वरदान दिया, काश हमारी रति भी ऐसे ही श्री हरि के श्री चरणों के अंदर हो जाए। महात्मा कहते यदि हमारी रति हो जाए ना भाई, फिर तो कोई दिल्ली दूर है ही नहीं, फिर तो इस जीवन के अंदर आनंद ही आनंद है। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई राम जी, सादर मुनिवर लिए बुला राम जी, सुदिन सुपवस रुद्री जुवाई राम जी, बेगी वेद विधि लगन धराई राम। यहाँ जो बात वस्तुतः है, तब कल जो हमारे बड़ी बात कर रहे थे महात्मा कहा कि भाई जो संत होता है ना, सदगुरु होता है, वो लगन कराता है किसका? भक्त और भगवंत का। किसको माध्यम बनाता है? भक्ति को। महात्मा कहते काश हमारे जीवन के अंदर भी कोई ऐसा सप्तऋषियों जैसा संत आ जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव जमुना के तीर। भाई हमें भी कोई ऐसी युक्ति बता दे, ऐसी कोई भुक्ति मुक्ति बता दे, जिससे हमारी जो लगन है वो श्री हरि के श्री चरणों के अंदर हो जाए। तब यहाँ जो लगन पत्रिका की बात चल रही है, उसके प्रसंग के अंदर ही जो संत महात्मा कहते हैं, वैसे जाना नहीं था लेकिन दीपक जी ने कुछ कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण देवता, क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों संतों से हमने एक बार ही सुना सब,
बंदौ प्रथम महीसुर चरना राम जी, मोह जनित संशय सब हरना। यदि ब्राह्मण देवता के मुख से ये प्रसंग सुना जाए ना, महात्मा कहते हैं हे भाई जीवन में बहुत कुछ और ही आनंद है। क्योंकि यहाँ कई दिन पहले एक महात्मा चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण तो वहाँ महात्मा ने कुछ कहा, वो कहते हैं भाई जो परमपिता परमात्मा उस ब्रह्म के दीदार का मार्ग का कुछ उन्होंने प्रसंग ऐसे दिया। महात्मा कहते हैं भाई उनके मुख से ना ये प्रसंग बहुत बढ़िया जचता है, क्योंकि वो वेद वाक्य तोल तोल करे बोलते हैं। क्योंकि हम तो प्रसंग को कभी इधर लेकर जाएंगे कभी उधर लेकर जाएंगे, लेकिन कहते हैं ब्रह्म वेता तत्व वेता बुधो तव वेता और आत्म वेदा, ऐसे प्रसंग को हिलोरे मारता है। क्योंकि सुदिन सुख सुन खत सुधरी सुचाई राम जी, तेगी वेद विधि लगन धराई। इसके अंदर देखो शब्द दिखा, वेद विधि। भक्ति होने सब कौन सी होनी चाहिए? मनमुखी नहीं होनी चाहिए, वेद विधि। तब महात्मा कहते हैं कि वे वेद या शास्त्र के अनुरूप या गुरु मुख के अनुरूप, तो कहते हैं वेद विधि के अनुसार। जो हमारा जो विवाह क्रम की बात सुबह केडी अत्री जी कर रहे थे ना, कुछ भाई कर्म अनुसार विधि अनुसार, उसकी ये बात यहाँ चर्चा करते हैं। और परमपिता परमात्मा का विवाह हो तो सब कुछ अनुकूल तो हो ही जाता है। ये बात कौन कहता है? ये बात तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भाई पुरोहित ही जो कर्म उसकी बात है। संत ने कहा कि भाई जब भी राम जी राजा बनेंगे ना तो महाराज कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे उस परमपिता परमात्मा के विवाह का प्रसंग। तब पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी राम जी, गई पदवी ने हिमाचल कीनी राम। सुदिन शोध कर दिन वार ग्रह नक्षत्र सब देख कर वेद विधि के अनुसार लगन पत्रिका लिखी गई। लिखने के उपरांत माध्यम अब देखो सप्तऋषियों को पत्रिका दी गई कि भाई पहुंचाओ, अब इसको लेकर जाओ। तब पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी राम जी, गई पदवी ने हिमाचल कीनी। तो जीवन में ना साहब जो हमारा संगी साथी है ना, उसका भी कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ लिया, यहाँ कहते हैं कि भाई हिमाचल जी ने या कन्या के पिता ने माध्यम किसको बनाया? संत को माध्यम बनाया। लेकिन जब पत्रिका सहर्ष दी तो उनके श्री चरणों के अंदर अनय विनय की। तब महात्मा कहते हैं कि सादर जो सरोज चरण पखारे की बात कहते हैं कि हमें बार बार संत महात्माओं सप्तऋषियों का वंदन करना चाहिए। इसका कर्म हमने संतों से यहाँ पर सुना। देखो हिमाचल जी, हिम आंचल कितना बड़ा हृदय जिसका है, या आंचल जिसके कितना बड़ा है, जिसके आंगन के अंदर पार्वती जी का प्राकट्य हुआ। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, उस हिमाचल जी का कितना बड़ा भाग्य रहा होगा, या उनका कितना बड़ा आंचल हृदय। या महात्मा कहते हैं कि भाई जो आने वाले को, अपने शरणागत को कभी दुत्कारे ना, ऐसे हिमाचल जी ने यहाँ गही पद विनय हिमाचल दीनी फिर जाई विदिन तीन दीनी से पाती राम जी, पाचत प्रीति न हृदय समाती। अब पीछे आप याद करें ब्रह्मा जी के वाक्य, तो पाती कहाँ पहुंची? ब्रह्मा जी की सृष्टि के रचयिता जी के हाथ के अंदर विवाह की पत्री। और जब परमपिता परमात्मा आदिदेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना, तो उनके विवाह की पाती कौन लेकर जाएगा साहब, या उनकी अगुवाई कौन करेगा? उनकी अगुवाई तो विधाता ब्रह्मा जी ही करेंगे। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं जाई विदिन तीन दीनी सुपाती राम जी, पाचत प्रीति न हृदय समाती राम। फिर परमपिता परमात्मा के विवाह की पाती को पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए हृदय के अंदर कितना प्रेम प्रीति की बात जो यहाँ कहते हैं ना, प्रेम हिलोरे मार रहा है। किसकी पाती है?
आदिदेव शंकर जी के विवाह कल्याण स्वरूप श्रद्धा और विश्वास के पाणी ग्रहण कि ये बातें है, लेकिन सुनाने वाले कौन है? सुनाने वाले भी ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं भाई सदगुरु ऐसा लगन कराता है भक्ति और भगवंत का, जीव और शिव का, बस फिर तो ओह बारा हो जाती है। तब लगन बाची अज सब ही सुनाई राम जी, हर से मुनि सब सुर समुदाई राम जी। फिर वहाँ पत्रिका को खोला गया। कहते हैं ना भाई जो विवाह का लगन की जो वृत्ति हम ग्रामीण परिपाटी या शहरी परिपाटी से जाती है, समाज को इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर जब ब्राह्मण देवता उसको परात के अंदर सजा कर जब खोलते हैं, फिर सबको वो बोलकर सुनाई जाती है। उसके अंदर जो जो निर्णय लिखा होता है तो वही पत्रिका बाची जा रही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं लगन बाची अज सब ही सुनाई राम जी, हर से मुनि सब सुर समुदाई। अब देवता क्यों नहीं हर्षित होंगे? क्योंकि देवताओं को तो पहले ही देखो, एक बात आप याद रखें, तब ब्रह्मा जी ने कहा ना वही सुर नर मुनि सब कह यह रीति। आदिदेव शंकर कहते ही इस बात को, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। उन्हें तो दिक्कत क्या है? उन्हें तो बात तो तारकासुर की है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कोई राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक देखता है। भाई ये भी राम जन्म के हेतु का ही एक कारण है। भगवान शंकर ये जो विवाह प्रसंग है, तो गोस्वामी जी कहते हैं लगन बाची अज सब ही सुनाई राम जी, हर से मुनि सब सुर समुदाई राम। उस परमपिता परमात्मा के विवाह की चिट्ठी को बाज रहे हैं, हर से सब देवता प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि पीछे जो बात यही थी कि वे शिव जी का विवाह हो और इनके द्वारा एक पुत्र पैदा हो, तारकासुर का जो वध करे। तो कहते हैं वे कार्तिकेय का जो पुरुषार्थ का जन्म है वो इन्हीं के माध्यम से बात गोस्वामी जी कहते हैं। तब कहते हैं यहाँ पर हर से सुर सब जितना समाज था जो वहाँ श्रवण कर रहे थे या भागीदार बने थे, तो वो हर्षित हो रहे हैं। और सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे राम जी, मंगल कलश दसौ दिशि साजे राम। आकाश से भी देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। जब केवट ने महाराज ने ना साहब केवट चरण पखारने लगा, तो वहां गंगा जी ने भी कहा कि हाँ देखो सुनी प्रभु वचन मोह मति कर से। तब वहां देवता भी कहते भाई इसके समान ना कोई पुण्य पुंज नहीं है, क्यों? सोई कृपाल केवट ही भाग्य थे। थोड़ा कुछ ऐसा वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई जी देवता भी वहां फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भाई इसके समान कौन सा पुण्य पुंज व्यक्ति होगा जिसके द्वार पर आकर परमपिता परमात्मा कहता है मांगी नावना केवट आना, सोई करो जेते ही नाव न जाइए। भाई बेगी आन जल पाए पखारो, भाई विलंब हो रहा है जल्दी से पानी ले आ और पैर पखार ले। तो वहां देवता भी कहते हैं भाई इसके समान कौन पुण्य पुंज होगा, वहां फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे राम जी, मंगल कलश दसौ दिशि साजे राम जी। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और दसों दिशाओं के अंदर मंगल कलश स्थापित और बाजे बधाइयां हो रही हैं, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का पाणी ग्रहण का प्रसंग है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं जब चिट्ठी बच गई तो फिर बारात की तैयारी होती है, क्योंकि बारात की तैयारी के अंदर संत कहते हैं कि भाई देखो अपनी अपनी पात्रता के अनुसार, पहले तो एक बस एक गाड़ी होती थी तो संत कहते थे उसी के अंदर जाते थे,
लेकिन क्योंकि बारात के अंदर जो बस में बाराती जाते थे पूरा का पूरा समूह इकट्ठा जाता था, लेकिन आजकल क्या है, अब अपने व्हीकल से जीव जाता है और जैसे ही काम हुआ तो वो तुरंत चला आता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, प्रारूप देखो आप गोस्वामी जी का, लगे सवारन सकल सुरी वाहन विविध विमान, होई सगुण मंगल सुपद करही अप्सरा गान सियावर रामचंद्र पद। हरिओम जय जय। सुबह केडी जी कह रहे थे ना, किसी के पास थोड़ी है तो भाई कोई मारुति वाला है, तो वो अपनी अपनी पात्रता के अनुसार अपने अपने वाहन को सजा धजा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सभी देवता अपने अपनी पात्रता के अनुसार या अपने अपने पास जो भी साधन है उसे संवारने में लगे हुए। तब संतों से यहाँ कहा, देखो भाई हमारे पास भी एक शरीर रूपी साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, तो इसको भी ना हमें संवारना चाहिए। किसके नाम के, किसके द्वारा? तब संतों ने कहा, हे भाई हरि नाम रूपी जल के द्वारा। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा, राम जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, राम जी पाइन जी परलोक सवारा। हे भाई ये जो साधन दिया गया आपको परमपिता परमात्मा या सदगुरु के श्री चरणों के आश्रय के लिए, तो हे भाई इसको भी थोड़ा संभाल कर रखो, इसको भी सजाओ। इसे कहा कपट कुरंग से मत छुड़ाओ, इसे केवल हरि नाम रूपी जो जल है उससे या हरि नाम का जो रूपी वाणी है उसके द्वारा इसका सजावट करो। फिर क्योंकि जब ही नाम हृदय धरो, हे भाई हरि नाम रूपी भक्ति को इस हृदय के अंदर, इस साधन के अंदर बसा लो। फिर महात्मा कहते हैं, लगे सवारन सकल सुरे वाहन विविध विमान, होई सगुण मंगल सुबद करही अप्सरा गान सियावर रामचंद्र पद। फिर चारों तरफ सगुन ही सगुन हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमने संतों से सुना साहब सगुन का भी प्रसंग गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दिया है, किस किस को क्या क्या सगुन कब कब हो रहे हैं। जैसे लंका जी के अंदर अशोक वन में बैठी सीता जी को सगुन हो रहे हैं, लेकिन संत ने कहा कि भाई फिर वहां हमें जाना नहीं। महात्मा कहते हैं कि भाई यहाँ जब सब अपनी पात्रता के अनुरूप विमान सजाने लगे तो कहते हैं चारों तरफ सगुनों की बारिश हो रही है, अच्छे अच्छे सगुन हो रहे हैं, मंगल कर ही अप्सरा गान और देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी का माहौल है। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, फिर देखो अब जब इतनी बात हुई तो यहाँ परमपिता परमात्मा के श्रृंगार की बात आई, दूल्हे के श्रृंगार की बात। तब संत कहते हैं, साहब ये जो प्रसंग है ना साहब, इस प्रसंग के अंदर महात्मा कहते हैं कि भाई निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। ये ऐसा प्रसंग है क्योंकि आदिदेव शंकर के विवाह के अंदर शंकर जी के स्वरूप का जो वर्णन सजावट यहाँ कर रहे हैं, लेकिन देखो साहब कहीं कुछ बाहर से नहीं आया। संतों ने कहा कि भाई नाग लिए, बच्चे लिए, जटाओं का मुकुट बनाया। तब मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, भाई ये भगवान जी जो शंकर जी का स्वरूप है ना, ध्यान से इसको श्रवण करना कि भाई मेरे गोस्वामी जी कहते क्या है, क्योंकि जीवन दर्शन कराने वाला ये प्रसंग यदि आपने ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया तो महात्मा कहते हैं फिर किसी से आर्टिफिशियल श्रृंगार की जीव को जरूरत ही नहीं पड़ती। तब शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, राम जी जटा मुकुट अहि मोर सवारा राम। फिर शंभु के जो गण थे वो परमपिता परमात्मा आदिदेव शिव का श्रृंगार कर रहे हैं और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। तब
यदि आप रामचरितमानस के अंदर देखें तो जटा मुकुट किस किस ने बनाया, किस किसके शीश पर जटा मुकुट रहा। यहाँ आदिदेव शंकर जी के गण परमपिता परमात्मा का स्वरूप को संवार रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार करते करते कहते हैं सब जटाओं का ही मोड़ बना दिया, जटाओं का ही मुकुट बनाया। जटा मुकुट अहि मोर बनावा। और उनके ऊपर देखो, कहते महात्मा ने कहा है भाई पगड़ी शीश पे तो रखी गई, लेकिन होश में रहना, क्योंकि कामना के वशीभूत होकर उलझ पुलझ मत हो जाना। क्योंकि जब शीश के ऊपर संत ने कहा कि भाई अध्यात्म के अंदर सही है, आदिदेव शिव के स्वरूप का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन हे जीव एक मोड़ व्यवहारिक जगत के अंदर भी आता है। जब पगड़ी शीश पर रखी जाती है तो महात्मा कहते हैं ये जिम्मेदारियों का प्रतीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों से कभी इधर उधर या अडिगे, या महात्मा कहते हैं कि भाई कुछ उल्ट पुलटे ना करना। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, राम जी जटा मुकुट अहि मोर सवारा। आदिदेव शिव के गाने परमपिता परमात्मा का स्वरूप का श्रृंगार कर रहे हैं, जटाओं का मुकुट बनाते हैं, और मुकुट के ऊपर एक सर्प को ऊपर रखते हैं। तब कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, राम जी तन विभूति पट के हरि छाला। राम कुंडल जो कंकन की बात है, महात्मा कहते हैं देखो कानों के अंदर स्वरूप क्या दिया गया, कानों के अंदर छोटे छोटे कहते हैं नागों के बच्चे। क्योंकि ठीक 1 वर्ष 2 वर्ष पहले भी ये बात प्रसंग आदरणीय वडील कह रहे थे, कहते कि भाई जो कानों के अंदर जो बात कही, कान कुंडल कंकन की बात, महात्मा कहते हैं देखो परमपिता परमात्मा ने आपको कान दिए ना, तो कान के अंदर जो विषय विकार रूपी बयारी या बातचीत ये संसार देता है, तो बच्चों कान ना ऐसे होने चाहिए जो इन बातों को सुनकर अव्यवस्थित ना हो। क्योंकि इस स्वरूप से ना संतों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें जीव को समझाई कि भाई कान जीव के ना ऐसे होने चाहिए जो इधर उधर की बातों को ना सुनकर, ये जो सांप के बच्चे की बात कही ना, जो इधर उधर की बात काना फूसी वाली बात की बात संतों ने कही कि भाई देखो भगवान का स्वरूप हमें ये दर्शन कराता है कि भाई इस जीवन के अंदर अनेकों उल्टी पुल्टी बातें भी मिलेंगी। तब यहाँ कहते हैं कि भाई आदिदेव शंकर जी के कानों के अंदर सांपों के बच्चों के जो कुंडल बनाकर पहिराए गए, क्योंकि संतों ने तब कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, राम जी तन विभूति पट के हरि छाला। सुबह बात तो केडी अत्री जी कर रहे थे ना, सब मटने की बात कर रहे थे ना, लेकिन तन विभूति यहाँ भस्म की बात है। मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि भस्म का ही बोध क्यों कराए। तब संतों ने कहा ये भस्म भी कुछ प्रतीक है, क्योंकि वो जमघट और मरघट की वासी है। तो जीव चाहे तू पहुंच कहीं भी जाए, अंतो गतवा तो तुझे उस परिपाटी का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि माटी की तेरी गाया माटी में जानी है। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। संतों ने कहा कि भाई वो मरघट जमघट और कैलाश का वासी वो परमपिता परमात्मा इस जीव को इस स्वरूप से ना हर एक बात में संदेश मिलता है। तब कहा कि भाई जो कुछ सज्जनों ने परमपिता परमात्मा के विवाह प्रसंग में प्रसाद फंड में धनराशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, उनकी रति ऐसे ही श्री हरि के श्री चरणों में बनी रहे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम। फिर कहते हैं कि भाई देखो यहाँ परमपिता परमात्मा के तन पर भभूत लगाई गई, और लगाने के उपरांत कहते हैं उन्होंने ना फिर अपना वही बागंबर
लपेट लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा राम जी, नयन तीन उपवत भुजंगारा। पीछे यात्रा गई थी ना सब, चंद्रेश्वर महाराज के आप दर्शन करके आए, इसी के अंदर वही प्रसंग। महात्मा ने कहा, नारद जी ने पूछा है पार्वती, पूछा महादेव से, गले के अंदर मुंडों की माला है क्यों है? विश्व जो समुद्र मंथन की कथा वो भी इस पंक्ति के अंदर है। महात्मा कहते हैं कि भाई देखो, शशि ललाट जो सिर के ऊपर चंद्रमा विराज रहा है, क्योंकि उस चंद्रमा को भी जिसने शोभित कर दिया। महात्मा कहते ऐसे महादेव के शीश पर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा राम जी। गंगा जिसके शीश पर रहती है, एक गंगा शीश पर रहती है, एक मुख के अंदर रहती है, और एक पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तीन गंगा, एक शीश पर, एक मुख पर, एक अर्धनारीश्वर रूप। महात्मा कहते ऐसी परमपिता परमात्मा का श्रृंगार है। और कहते हैं जब गंगा जी को अवतरण भागीरथ जी कराने जा रहे थे, लिया आगे आगे भागीरथ जी जा रहे थे, तब गंगा को भी थोड़ा सा अहम हुआ। महात्मा कहते हैं कि भाई जैसे ही जटाओं के अंदर गंगा जी ने प्रवेश किया तो गंगा जी बुचक्की रह गई, कहीं रास्ता ही नहीं था। ऐसे परमपिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन नहीं। महात्मा ने कहा कि भगत की भूख कौन मिटाता है? भगत की भूख भगवान मिटाता है। किसके द्वारा? हरि नाम रूपी रस के द्वारा। लेकिन संत ने कहा भगवान की भूख कौन मिटाता है? भगवान की भूख भक्त मिटाता है, भाव रूपी प्रेम के द्वारा। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा सो केवल भगतन हित लागी। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा राम जी, नयन तीन उपवित भुजंगा राम। त्रिनेत्र, एक सूर्य, एक चंद्र, एक अग्नि। तब महात्मा कहते हैं कि भाई उपवित भुजंगा और गरल कंत गरल कंठ और नर सिर माला राम जी, अशिव वेश शिव धाम कृपाला राम जी। परमपिता परमात्मा के स्वरूप का यहाँ वर्णन हो रहा है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये हर एक अपने आप में पूर्ण कथा है। क्योंकि नारद जी ने जो बात कही ना, मुंडों की माला की बात करते हैं, तब वहाँ श्रद्धा की बात है और विश्वास की बात है। परमपिता परमात्मा ने जो कथा सुनाई तब, लेकिन समुद्र मंथन की कथा इसके अंदर है। गरल कंठ, यहाँ जो नीलकंठ हमारे आदरणीय वडील जी गाते हैं ना, मैं नीलकंठ महादेव को जो कौन से देवता में सबसे सरल और सहज, जो केवल एक लोटे जल के अंदर ही प्रसन्न होने वाले, वो नीलकंठ महादेव समुद्र मंथन के अंदर जो उन्होंने गरल पान किया, ऐसा स्वरूप पूरे नर सिर माला, और कहते हैं उनके छाती के ऊपर नरमुंडों की माला, और अशिव वेश शिव धाम कृपाला। तो देखो, अब यहाँ ऐसे वेशधारी को कोई अच्छा बताएगा क्या? गोस्वामी जी ने वही पंक्ति लिखी, वेश ऐसा होने के उपरांत भी वो कृपा के धाम है, सुख के धाम है, दीन दयाल है, कृपाल है। जो भी उनके आश्रय में आता है वो सुख के धाम है। वो जो भी कोई कुछ मांगता है उसे सब कुछ, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, वो सब कुछ देने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा कृपालु हैं। और कर त्रिशूल और डमरू विराजा राम जी, चले बस चढ़ बाजे बाजा राम जी। तब संत कहते हैं कि भाई त्रिशूल भी है और डमरू भी है। महात्मा ने कहा देखो, त्रिशूल शस्त्र है उनका, लेकिन डमरू का एक बारी डमरू के ऊपर महात्मा ने कहा, बेटा जो डमरू है ना, ये शास्त्र का प्रतीक है। क्योंकि वेद ध्वनि जब आदिदेव शिव डमरू बजाते हैं तो महात्मा ने कहा कि भाई उसके अंदर से इस डमरू के ऊपर एक बारी
राम कथा के अंदर संत ने 2-3 दिन तक प्रसंग लिया केवल डमरू का ही। ऐसे भाई डमरू से सुरों की तान, वेद ध्वनि कैसे कैसे आदि देव, क्यों बजाने वाले कौन? वो प्रकृति के संहारक। महात्मा कहते हैं इसके अंदर नहीं, डमरू शास्त्र का प्रतीक बता। शास्त्र के जो वाक्य है जैसे उनकी तान उठती, तब महात्मा से हमने कुछ सुना इस डमरू के बारे में। सब कहते हुए ये डमरू का शास्त्र का प्रतीक है। और त्रिशूल तीनों ताप हरण कर लेता, यह त्रिशूल तिहारा। हे परम पिता परमात्मा, ऐसे बोले भंडारी, कर त्रिशूल और डमरू विराजा राम जी, चले बसे चढ़े बाजे बाजा राम। जिनकी सवारी भी किसकी? धर्म की सवारी, धर्म पर आरूढ़ की बैल। बैल को धर्म का प्रतीक है। महात्मा कहते हैं कि भाई 4 पैर है, तो महात्मा कहते हैं कि भाई देखो, इसलिए धर्म ने दूसरे सत्य समान है भाई। हमें ना कभी धर्म, हमेशा धर्म नीति का पालन करना चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सिवाई सुर त्रिय मुस्काई राम जी, पर लायक दुल्हन जग माही राम जी। तब गोस्वामी जी कहते हैं सब परमपिता परमात्मा को निहार रहे हैं और विचार क्या दे रहे हैं? विचार आप पढ़कर कहते हैं कि भाई इस संसार के अंदर इस दूल्हे के अनुरूप संसार में कोई दुल्हन नहीं, लेकिन कहते हैं ये परमपिता परमात्मा का विवाह प्रसंग है। और विष्णु विरंची आदि सुर त्राता राम जी, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता राम जी, सुर समाज सब भांति अनुपा राम जी, नहीं बारात दुल्हे अनुरूपा। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं वे सब देवता अपने वाहन सजा कर चल रहे हैं और बारात चली जा रही है। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, क्योंकि भाई जी आए हैं तो थोड़ी सेवा इनकी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आते हैं। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब तक विश्वास और श्रद्धा का पानी ग्रहण नहीं होगा तब तक राम कथा प्रकट हो नहीं सकती। महाराज भारद्वाज जी ने तो राम कथा ही पूछी थी, लेकिन याज्ञवल्क्य जी शिव पुराण, शिव चरित्र सुनाते हैं। और शिव चरित्र के अंदर भी पहले शिव जी और भगवान माँ पार्वती जी का पानी ग्रहण करवाते हैं। जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा, तब तक राम कथा का प्रकट हो नहीं सकता। महाराज गोस्वामी जी अभी बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग है शिव चरित्र। 18 तारीख की महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। एक एक सूत्र दिया भगवान शंकर के श्रृंगार के अंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिवा ही शंभु गान कराही श्रृंगारा, शिवा ही शंभु गान कराही श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोरे सवारा। भगवान शंकर का विवाह तो देवता करवाना चाहते हैं कि हमें तारकासुर से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन इनमें आए देव स्वार्थी। गोस्वामी जी लिखा है देवते इतना स्वार्थी हैं महाराज, इनको मालूम नहीं कि शंकर जी के यहाँ तो कोई स्त्री भी नहीं, और शंकर जी का श्रृंगार कौन करेगा। महाराज शंकर जी का श्रृंगार क्या करते हैं, गन करने लगे। गन तो करते हैं, उससे पहले सब क्या भी कहा था ना, नाना वाहन सवारा न लागे। यमराज अपने भैंसे को आज ऐसा धो रहे हैं महाराज कि जैसे आज बिल्कुल सफेद करना है इसको। इंद्र देवता अपने ऐरावत पर लड़ियां लगा रहे हैं, अपने अपने वाहनों की सजावट कर रहे हैं, जैसे कारों को सजाया करते हैं लोग।
इन भले मानसों में से एक को भी नहीं आया कि शिव जी का श्रृंगार कौन करेगा। और शिव जी के गणों को तो मालूम नहीं था कैसे दूल्हे के श्रृंगार करते हैं। सुन रखा था कि जब दूल्हा बिहाने जाता है तो मुकुट लगाया करते हैं। जटाएं एक भक्त ने पकड़ी और एकदम से जूड़ा सा बना दिया और एक फनिया सांप लाए और ऊपर लगा दिया महाराज। अरे क्या सुंदर एकदम से मुकुट, वाजी। और सुना था पुराने लोग अपने आभूषण पहनकर जाया करते हैं, कानों में कुंडल होते हैं महाराज, हाथ में कंकन होते हैं, कानन कुंडल बहिरे ब्याल। और छोटे छोटे सांप पकड़कर लाए महाराज। और एक बड़ा सा सांप लिया, नाग के सब पूंछ तो कर दी नीचे और ऊपर ऐसे कर दिया, और एक साइज के, ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा कोई छोटा, सबको बांध दिया और ऐसे मुकुट बना दिया, आगे सेहरा लगा दिया भगवान शंकर। क्या बात है। कानों में जैसे आभूषण पहन के जाया करते थे, कानों में लगा दिए, 2 सांप यहाँ लगा दिए, 2 सांप बाजू में लगा दिए महाराज, जैसे पुराने लोग श्रृंगार करके जाया करते हैं। और आज का दूल्हा घोड़े पर जाया करता है। हमारी संस्कृति में घोड़ा जो है वो काम का प्रतीक है, मनुष्य काम भोगने के लिए जाया करता है। शंकर जी धर्म के प्रतीक, धर्म पर बैठकर जाया करते हैं। संसारिक दूल्हा काम भोगने के लिए जाया करता है, और शंकर जी क्या करते हैं, देवताओं की रक्षा के लिए धर्म पर बैठकर जा रहे हैं। हल्दी लगाई जाती है, उबटन लगाते हैं लोग, हल्दी तेज उत्तेजना बढ़ाती है महाराज। सच्चे साधु संतों को तो काजू बादाम किशमिश छुआरे बिल्कुल मना ही है। मेरे ऐसे कई जानकार संत हैं जिन्होंने जीवन में उसको छुआ ही नहीं महाराज। विकार को बढ़ाने वाली चीजें, पंचमेवा खा रहे हैं आजकल कई खाते हैं ना, उनके गोरे गोरे गाल है, महात्मा जी तो बड़े चमक रहे हैं महाराज। वो चमक रहे हैं, अंदर की चमक नहीं है महाराज। और कई काले कलुटे महाराज मिलेंगे, लेकिन वो तो हाथ ही नहीं लगाते महाराज इससे। संसारिक दूल्हे को हल्दी का लेप लगाया जाता है, उबटन लगाया जाता है, काम को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं। और शमशान भूमि की लगाई गई राख, शमशान भूमि में जाने के बाद तो बंदे को कहीं विवाह की सूझती है क्या? शमशान भूमि में खड़े हो, अपनी पत्नी का आलिंगन करने की सोचेगा कोई? सामने मौत दिखाई दे रही है। वैसे तो सब घरों में लगी हुई अच्छी से अच्छी रेत मंगवाते हैं ना लोग, कहते हैं कंकरीली रेत होनी चाहिए भाई। जिस रेत में हड्डियां ना मिली हो वो रेत बढ़िया हो ही नहीं सकती महाराज। सबके घरों में रेत लगी हुई है ना, प्लास्टर लगाते हैं ऊपर दीवारों, अगर उसके ऊपर पेंट ना करें, उन रेत के अंदर सभी के। कर्ण ने कहा ना महाराज, मेरी जो दाह क्रिया वहां करना जहां किसी व्यक्ति की दाह क्रिया हो, कोई ना। अब भगवान ने देखा कि ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है महाराज जहां पर किसी की अस्थि ना हो, कोई मकान भूमि कोई ऐसी जगह नहीं है। लोग तो बढ़िया से बढ़िया रेत मांगते हैं, रेत कहाँ लगाते हैं? अपने घरों में, मकानों में। उसमें अस्थियां मिली हुई है महाराज। और शमशान भूमि जैसी पवित्र भूमि में जाकर थूक नहीं फेंकनी चाहिए महाराज। भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान, ये अपराध है, दोष है। लोग व्यापार की बात करने लग जाते हैं। अब कलयुग का पाप का प्रभाव इतना बढ़ गया महाराज, हम पुण्य के पाले को पीछे छोड़ा है, बहुत बहुत पीछे छोड़ा है। शमशान जैसी पवित्र भूमि में जाने के बाद भी चेतना जागृत नहीं होती। पहले तो चेतना जागृत हो जाया करती। एक सज्जन मिठाई की दुकान पर लेने गए, मिठाई सत्संग किया करते थे, मिठाई देखते हुए सोचते हैं 100 का नोट निकाला, मिठाई ली। और हम भी देखते हैं, उसने भी देखा, लेकिन उसको चेतना जागृत, क्योंकि सत्संग का प्रभाव था। देखने लगा जिस विषय सुख को हम धन देकर खरीद रहे हैं, मक्खी कभी जलेबी पर बैठती है तो कभी बर्फी पर बैठती है। सोचने लगा कि जिन विषयों में मनवा भागे उनमें पशु हैं तुझसे आगे, पशुवत जीवन से आगे तुझ तेरा कर्म ही पहुंचाएगा, तेरा कर्म ही पहुंचाएगा। वैसे तो जीवन में जो भी करते हैं आप कर्म है, लेकिन वो सात्विक कर्म पहुंचाएगा। 1,84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, इस चोले को भी पाकर यदि अंतरपट ना खोला। भगवान शंकर का तो अंतरपट पहले से खुला है महाराज। वो शमशान की राख को, विभूति को लगाकर चलते हैं कि काम तो जागृत करना ही नहीं है महाराज, काम को तो वैसे ही स्वाहा कर दिया। और काम भी कब जब स्वाहा करने लगे शंकर जी, तो कहाँ छुपा? आम के पत्तों में। आम यानी कि कोई खास नहीं है काम शंकर जी के लिए। तो अब शिव तीसरा नयन उघारा, कामदेव को तो चलाकर स्वाहा कर दिया। लेकिन एकदम से दया आ गई, जैसी रति जी, शंकर जी का क्रोध ऐसे नहीं कि हर समय हावी रहा करे,
शंकर जी को क्रोध तो आया क्योंकि वक्ष स्थल में बाण मारे कामदेव ने, 5 बाण मार दिए महाराज। और वक्ष स्थल में भगवान राम जी का वास, राम राम जप रहे हैं महाराज, समाधि में बैठे। अच्छा, मेरे राम जी को विक्षेप कर दिया, किसने किया? दुष्ट ने। क्रोध आ गया और कामदेव को स्वाहा करने के बाद जैसी रति आई है, अभी भगत जी कह रहे थे जिनकी रति लग जाए, आ जाए जिसके पास, तो उसकी तो मति भी सुधर जाया करते, उसका तो जीवन सुधर जाया करते। सभी के पास रति है महाराज। कामदेव की रति आई, कहा बाबा ये तो देवताओं ने भड़का कर भेज दिया था मेरे पति को, कहा था कि आपके जगह जगह होल्डर लगा देंगे अगर शंकर जी ने मार भी दिया आपको, लेकिन देवताओं को तो जगह काम बनाना है ना, सब देवता मारे मारे फिर रहे। देवताओं का हित करने के लिए, परमार्थ के लिए मेरे पति ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा मेरे को भरी जवानी में आपने विधवा कर दिया। अरे बिटिया, शंकर जी का क्रोध एकदम से छू, एकदम से दया आ गई। अरे बिटिया, दया आ गई शंकर जी को। कहने लगे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, एकदम से वरदान दे दिया, चिंता मत कर बेटा, फिर कामदेव तुझे मिलेगा। और संसारिक दूल्हा हल्दी का लेप करता है, श्रृंगार करके जाता है महाराज। काम को बढ़ावा देने के लिए शंकर जी को भस्म लगाई गई। एकदम से काम जिस जगह जाकर भी शांत हो जाए महाराज, कामना ही शांत हो जाया करती हैं। थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए जागृत हो जाती, नहीं चेतना जागृत हो जाती है कि अब नहीं बुरा काम करूंगा, अब व्यापार उतना ही करूंगा जितने की जरूरत है। लेकिन शमशान भूमि से बाहर निकले तो और तेरा, मैं और मेरा है माया का फेरा। ये क्षण भंगुर, जैसे सत्संग में बैठे हुए अभी सत्संग की बात सुनेंगे तो चेतना जागृत हो जाया करती है महाराज। ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए चेतना जागृत होया करती है। जब बहु काल कर ही सत्संगा, इसीलिए कहा कि बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा महाराज आपको, तब जाके आपका मन जो है चलते फिरते कहीं बाहर रहे, चाहे ट्रेन में रहे चाहे घर ही है, फिर आपका जो है चेतना जागृत रहेगी महाराज, ध्यान में रहेंगे, सहज स्वरूप आ जाएंगे आप। क्योंकि मनुष्य क्या है? भगवान का ही रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वैसे तो सुख की राशि है ये सब जीव, लेकिन माया में तू और तेरा, मैं और मेरा घिरा हुआ है, इसलिए वो अपने सुख को भूल जाता है महाराज। सुख तो अंदर ही है, सुख कहीं बाहर थोड़ी है महाराज। जैसे जल का सहज स्वभाव शीतलता हुआ करता है, अग्नि का सहज स्वभाव उष्णता है। अग्नि का स्वभाव तो सूर्य भगवान से मेल खाता है। आप मोमबत्ती जलाइए, कुछ भी जलाइए, उसको आप उल्टी कर दोगे तो भी वो ऊपर की तरफ भागेगी, क्योंकि उसका सहज स्वभाव है उष्णता। पानी का सहज स्वभाव नीचे चलना है, आप पहाड़ों पे चढ़ा दो, चाहे मोटर चलाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ा दो, वो तो नीचे उतरेगा ही उतरेगा महाराज। गर्म करके रख देंगे, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, अपने सहज स्वभाव में आ जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि होने के बाद भी हम दुखी हैं, कारण कि सत्संग थोड़ी देर का करते हैं महाराज। जब ट्रेन से उतर कर जो सत्संग सुन के जाएं, घर तक चिंतन करते हुए जाइए, फिर वो सुख आपका और थोड़ा लंबे समय का बढ़ जाएगा। फिर घर जाकर भोजन कीजिए, बच्चों से लड़ाई करिए, मजाक करिए, हंसी करिए, टीवी देखिए, सब करिए। रात्रि के समय फिर सत्संग की चर्चा शुरू करिए, अपने मन ही मन में दोहराइए कि आज क्या सुना था। वो सत्संग का सुख और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गोस्वामी ने लिखा, जब बहु काल समय हो, जब बहु काल करहि सत्संगा, तबहि होई सब संशय बंद। भगवान शंकर के हाथ में, शंकर जी किस पर जाते हैं? धर्मराज पर जाते हैं। संसारिक दूल्हा काम पर जाएगा, संसारिक दूल्हा हल्दी लगाता है। शंकर जी का श्रृंगार तो इतना अद्भुत है महाराज, समय बहुत कम है तो थोड़ी को ज्यादा समझिए। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, संसारिक दूल्हा तो एक कटार सी पकड़ लेता है या तलवार सी पकड़ लेता है महाराज। और कृपाना, कुछ लोग तो कृपान पकड़ते हैं महाराज, बहुत खतरनाक चीज है, कृपान नहीं पकड़नी चाहिए, उससे तो अच्छा तलवार ठीक है महाराज। जब चंद्रहास से जटायु को नहीं मार पाया रावण, तो अपनी कृपान निकाल ली महाराज। और कृपान को तो आप जानते हैं, कृपाना वहां लिखा है गोस्वामी ने, कृपाना। कृपाना में तो कृपा है ही नहीं महाराज, दोनों तरफ धार है उसकी। और ऐसे चलाया जब रावण ने, तो दोनों तरफ के पंख गिर गए, जटायु महाराज नीचे गिर गए। लेकिन दया आ गई, मेरे राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, दीन मलिन वहीन है अंग, करुणा निधि देखी, करुणा कर रोए। रोने लगे राघवेंद्र सरकार,
गीदरा जटायु का छत विचत अवस्था में शरीर पड़ा है, गोद में ले लिया और पीताम्बर से पहुंचते जा रहे, रोते जा रहे कि मांगो प्यारे गीदराज, पूरी मैं चाह करना तुम्हारी चाहता हूँ। गीदराज बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति मुझे मिल रही है, भोग मैंने भोग लिए हैं, कुछ नहीं चाहिए। राम जी पुनः बोले कि कौशलेंद्र राघवेंद्र अवध नरेश हूँ मैं, मांगो कुछ तो मांगो, मैं राम अवतारी हूँ। गीदराज जटायु खिलखिलाकर हंसने लगी, कहने लगे महाराज आपके पास है ही क्या जो मैं मांगू। राम जी परावेश में पड़ गए, इधर उधर देखने लगे। गीदराज जटायु पुनः बोले किंतु जब गोद में ही ले लिया गया हूँ राम, फिर तेरे सब धन का मैं ही अधिकारी हूँ। खाद्य भक्षण करने वाले, मांस भक्षण करने वाले अंत समय में भारत की बेटी की रक्षा करते हुए प्राण त्यागते हैं तो गोस्वामी लिखते हैं गीत देह तज धरी हरी रूपा। कृपान नहीं रखनी चाहिए महाराज, उसमें कृपाना शब्द आया है, गोस्वामी ने अरण्य कांड के अंदर लिखा महाराज। उसके अंदर कृपान तो है ही नहीं महाराज, गलती से अपने हाथ पलट सकते हैं। तलवार रख ले कोई बात नहीं, आज का दूल्हा तलवार रखता है, कृपान रखता है महाराज। कृपा तो करता नहीं, आने वाली बहू के ऊपर भी पता नहीं कितने दिन कृपा रहेगी मालूम ही नहीं। आप देख रहे हैं ना कितने चक्कर कट रहे हैं लोग, बड़ा बुरा हाल चल रहा है महाराज। किसकी निभेगी मालूम नहीं, क्योंकि पहले से कृपा लेकर चलते हैं, कृपाना कृपाना तो है ही नहीं। शंकर जी त्रिशूल लेकर चलते हैं, उसमें 3 शूल है महाराज, तीनों शंकर जी की मुट्ठी में। किसकी क्या हिम्मत जो हमारी गृहस्थी को तोड़ दे। गृहस्थी तो केवल शिव जी की है ऊंचाई पर, महाराज राम जी की। वैसे तो राम जी इष्ट देव है, राघव सरकार मेरे भी इष्ट देव है और शंकर जी की भी। राम जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है महाराज। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम। रघुनाथ जी तो इतने दयालु है महाराज, जैसे शिव जी है ना ऐसे रघुनाथ जी दयालु हैं। एक ही सिक्के के मेरे को लगता है पहलू है। लेकिन गृहस्थी में सबसे ऊंची गृहस्थी जो बताई वो शंकर जी की बताई। शंकर जी की गृहस्थी क्या करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, त्रिशूल हाथ में ले लिया महाराज। कोई शूल आ ही नहीं सकता महाराज, सब शूल तो शंकर जी की मुट्ठी में महाराज। और डमरू के बारे में तो बता ही दिया महाराज आपको। शंकर जी शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, मैना देवी विशाख से मैं माफी चाहता, मेरे को आभास नहीं। मैना देवी पितरों की कन्या है और मैनाक पर्वत जो सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं वो सबसे बड़े बेटे हैं राजा हिमाचल के। पार्वती जी 100 बच्चों के बाद हुई हैं। माँ पार्वती जी जो है वो भी इसलिए हुई है कि मैना जो शब्द बाद में पड़ा, मैना उनका, उनके अंदर मैं है ही नहीं महाराज। मैं ना, जिनके अंदर मैं है ही नहीं, जिनका मन जो है मैं शब्द करे ही नहीं, जो कुछ है तू है। और हिमवान हिमाचल पर्वत, जिसकी बुद्धि जड़ हो जाए पत्थर हो जाए महाराज। जब बुद्धि जीव की जड़ हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाए कि शून्य है, सोचना ही नहीं, प्रभु जो करेंगे वही सत्य है। और जब मन जो है मैना हो जाए, मैं नहीं हूं महाराज, तब जीवन में श्रद्धा आ जाए करती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। ये तो आ गई श्रद्धा, लेकिन जो सिद्धि जिनको प्राप्त हो गई, जो हर समय सुमरन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी जब तक भगवान शंकर माँ पार्वती जी कृपा नहीं करती, वो अपने अंतःकरण के अंदर वो भी राम जी को नहीं देख सकते महाराज। मैं नहीं कह रहा, लिखा है ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत। जो सिद्ध पुरुष हैं वो अपने अंतःकरण में तब तक दर्शन नहीं कर सकेंगे जब तक भगवान शंकर जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आए। विश्वास और श्रद्धा कब आती है? जब मैना और राजा हिमाचल हो जाया करते हमारा शरीर में मन जो है वो मैना है और बुद्धि जो है वो हिमाचल है। जब बुद्धि शून्य हो जाए कि नहीं, जो राम जी ने लिखा है, जो वेदों में लिखा है वो सच है, बस तर्क नहीं है वहां पर, वहीं पर जीवन में श्रद्धा और विश्वास आ जाया करते हैं। अन्यथा शंकर जी की गृहस्थी तो इतनी ऊंचाई पर है महाराज। माँ पार्वती जी कौन है? अन्नपूर्ण है, अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण बल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान शंकर कटोरा लेकर खड़े हो गए शंकर जी, और शंकर जी रोज मांगने के लिए जाते हैं सिद्ध पुरुषों से, साधुओं से, मुनियों से, और भोजन करते हैं। एक दिन तो मैना देवी ने कह दिया, अरे तेरा पति तो रोज मांगता है, लेकिन माँ पार्वती जी कभी नहीं लड़ी।
कि सारे जगत को भोजन तो मैं कराती हूँ, अन्नपूर्णा हूँ, और आप मांग कर खाते हैं। इतनी बड़ी गृहस्थी ऊंचाई पर महाराज, कभी लड़ाई नहीं होती महाराज। और अब बाकी तो सब बता ही देते हैं आप लोगों को कि शंकर जी का वाहन कौन है, और माँ पार्वती जी का वाहन कौन है, गणेश जी का वाहन कौन है, तो गले के सर्प कौन है, तो मयूर कौन है। सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शंकर जी की गृहस्थी इतनी ऊंचाई पर है कि सब प्रेम से रहते हैं। कथा को यही विश्राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उनका सवाल भी तो है। हरिओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ।